आहुतियां हैं आघारा वाज्य भागा होतय। ठीक है, 2 आघार आहुतियां, 2 आज्य भाग आहुतियां। तो एक अग्नय स्वाहा बाईं तरफ, सोमाय स्वाहा दाईं तरफ, प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा कुंड के मध्य में। ये 4 आहुति घी की इस तरह से देंगे। इनका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ। ओम अग्नये, हे सर्वरक्षक प्रकाश स्वरूप दोष नाशक परमात्मा के लिए मैं स्वाहा त्याग भावना से ये घृत की आहुति देता हूँ। इदम अग्नये, ये अग्नि रूप परमात्मा के लिए है। अग्नि का अर्थ बताया था अग्रणीर भवती, जो आगे रहता है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा गाइड है, वो अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हम उसके लिए ये आहुति दे रहे हैं। इदन्नमम, ये मेरे लिए, मेरी नहीं है, ये परमात्मा के लिए। तो जैसे बताया था यज्ञ में देव पूजा होती है, जड़ देवताओं की भी होती है, चेतनों की भी होती है। तो इसमें हम आध्यात्मिक अर्थ भी ले लेते हैं और भौतिक अर्थ भी ले लेते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में हमने कहा अग्नये स्वाहा, ये परमात्मा के लिए है। और भौतिक अर्थ में ये यज्ञ की अग्नि के लिए हम आहुति दे रहे हैं। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति दे रहे हैं, ये भौतिक अर्थ हो गया। दूसरा मंत्र ओम सोमाय स्वाहा। तो हम सोम, जो सोम का अर्थ होता है शांति, तो जो शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति देने वाला परमात्मा, हम शांति स्वरूप सुख स्वरूप परमात्मा के लिए दूसरी आहुति देते हैं, ओम सोमाय स्वाहा। अथवा भौतिक अर्थ करेंगे तो सोम शांति, सोम का अर्थ है चंद्रमा, वो हमको बहुत शांति देता है। जब रात को पूर्णिमा का चांद निकला हो तो लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं चंद्रमा को देख के। इस तरह से वो हमको प्रसन्न करने वाला, शांति देने वाला है। तो भौतिक अर्थ में हम सोम का अर्थ चंद्रमा करके ये हम आहुति चंद्रमा के लिए दे रहे हैं। पहली आहुति अग्नि के लिए दी, दूसरी चंद्रमा के लिए भौतिक अर्थ में, तीसरी ओम प्रजापतये स्वाहा। तो हे प्रजा के पालक, सब जगत के स्वामी रक्षक, उस प्रजापति परमात्मा के लिए हम तीसरी आहुति देते हैं क्या भावना से। और भौतिक अर्थ में प्रजापति सूर्य का नाम है, जो सब प्रजाओं का पालन करता है। तो भौतिक अर्थ में हम सूर्य के लिए आहुति दे रहे हैं, तीसरी आहुति प्रजापति के लिए। और चौथी इंद्राय स्वाहा, हे सर्वरक्षक परमात्मन इंद्र, परम ऐश्वर्य संपन्न और ऐश्वर्य देने वाले ईश्वर के लिए हम ये आहुति दे रहे हैं। तो चौथी इंद्र परमात्मा का भी नाम है। और भौतिक अर्थ में इंद्र ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, ये विद्युत, वायु और विद्युत के लिए हम ये चौथी आहुति दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अर्थ इसमें बनाए जाएंगे। और यज्ञ में हम भौतिक पदार्थों का भी पूजा सम्मान करते हैं और आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा और विद्वानों का भी सम्मान करते हैं। इस तरह दोनों अर्थ चलते रहेंगे। हाँ जी। आघार का अर्थ होता है लंबी लंबी आहुति, जो लंबी रेखा बना के दी जाती है, उसको आघार आहुति कहते हैं। तो ये 2 आहुतियाँ आघार आहुतियाँ हैं, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इसलिए लंबी रेखा बनाते हुए दी जाती है। और आज्य घी को बोलते हैं, आज्य भाग आहुति, घी की आहुति देना। तो घी की आहुति सामान्य रूप से कुंड के मध्य में दे देंगे, ऐसा विधान किया। तो इन दोनों को मिलाकर आघार आज्य भाग आहुति कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब सूर्य ज्योति मुख्य जो अपना प्रधान होम है वो आरंभ होता है। तो दैनिक यज्ञ में इसी का नाम प्रधान होम है। अब तक जो किया वो तो सामान्य था, वो सभी संस्कारों में किया जाएगा, इसलिए वो सामान्य था। और ये दैनिक प्रतिदिन का अपना विशेष यज्ञ है, इसलिए इसको प्रधान होम कहते हैं। तो यहाँ से अब हम सूर्य ज्योति वाले मंत्रों को आरंभ करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। अब यहाँ इस मंत्रों के ऊपर महर्षि जी ने कुछ नहीं लिखा, घी की 2 आहुति
भात की दो या लड्डू की दो, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ सब डालो, ठीक है ना। कई बार लोग सृष्टिकृत आहुति देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि उसका दैनिक यज्ञ में विधान नहीं है। सृष्टिकृत आहुति जो बोलते हैं ना, वो यज्ञस्य कर्मणो, वो विशेष कार्यक्रमों में, दैनिक में नहीं है। और उसमें भी नियम लिखा है, या तो घी की दो या भात की दो। उसमें दो ऑप्शन लिखे, या तो घी की या भात की। तो वहाँ पर लोग भात बनाते नहीं, तो लड्डू होता वो डाल देते हैं, खीर होती वो डाल देते हैं, और जो मिलता है वो सब डाल देते हैं। तो वो नहीं डालना चाहिए। वहाँ पर लिखा ही, या तो घी की दो या भात की दो। भात नहीं है तो घी की दो, घी तो है। और आपको लड्डू की आहुति देनी है, कोई मोहन भोग की आहुति देनी है, कोई और मिठाई डालनी है, कोई खीर डालनी है, कोई शहद की आहुति देनी है, छुआरे की देनी है, जो भी देनी है वो अब दे दो। 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक तो घी डाल रहा है, एक को खीर दे दो। भाई तुम थोड़ा थोड़ा खीर डालते रहो, ज़्यादा में नहीं डालना, नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी। थोड़ी थोड़ी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, वो गीली होती है ना, अग्नि को बुझाएगी। तो इस प्रकार से मात्रा का भी ध्यान रखना है। तो जो भी खीर डालनी, लड्डू डालना, मोहन भोग डालना, जो भी डालना, अब इन मंत्रों में आप डाल सकते हैं। एक आदमी को वो वस्तु दे दीजिए, वो उसकी आहुति देता रहेगा, एक व्यक्ति घी की आहुति देता रहेगा, बाकी 2 लोग सामग्री की आहुति देते रहेंगे। अब डालो जो डालो। तो मंत्र का अर्थ है ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यम स्वाहा। ओम सर्वरक्षक, सूर्य सर्वत्र गतिशील, सबका प्रेरक ईश्वर। तो पहले आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं इसका। जो सूर्य है वो गतिशील, सबका प्रेरक, सबको प्रेरणा देने वाला ईश्वर। गतिशील का मतलब ईश्वर तो चलता नहीं, वो गति देता है, स्वयं नहीं चलता, दूसरों को गति देता है, प्रेरणा देता है। करो भाई करो, शाबाश, अच्छे अच्छे काम करो, बहुत अच्छा है, करते जाओ। इस तरह से प्रेरित करने वाला जो ईश्वर है वह ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। पहले भी कब बताया था, ईश्वर के लिए ज्योति, प्रकाश आदि आदि नाम आएंगे तो उसका अर्थ होगा ज्ञान। तो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप। और ज्योति प्रत्येक प्रकाश स्वरूप वस्तु अथवा ज्योति, सूर्य परमात्ममय है, अर्थात परमात्मा से व्याप्त है। जितने सूर्य चंद्रमा आदि चमकने वाले पदार्थ हैं, ये सब परमात्मा से व्याप्त हैं। ईश्वर इनके अंदर बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ व्यापक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। ये सारे सूर्य हैं, अर्थात परमात्मा से युक्त हैं, व्याप्त हैं। ठीक है। तो मैं ये स्वाहा आहुति देता हूँ सूर्य के लिए, ईश्वर के लिए। और भौतिक अर्थ में जो ज्योतिष्मान उदयकालीन सूर्य है, तो दूसरा सूर्य का भौतिक अर्थ करेंगे। ये सूर्य जो सुबह सुबह चमकता है, सुबह सुबह उदय होता है, तो भौतिक अर्थ में इस सूर्य के लिए हम आहुति दे रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर रूपी सूर्य के लिए आहुति दे रहे हैं। ये हो गया पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। तो ओम सर्वरक्षक, सूर्य सर्वत्र गतिशील, सबका प्रेरक परमात्मा, वर्चा ये तेजस स्वरूप है। पहले था ज्योति स्वरूप है, अब दूसरे मंत्र में वर्चा तेजस स्वरूप है, तेजस्वी है, प्रभावशाली है। और जैसे ज्योति वर्चा जो प्रकाश तेजस्वी होता है, तेजस स्वरूप होता है, इस प्रकार से ईश्वर को तेजस्वी मानकर मैं स्वाहा ये आहुति देता हूँ। तो पहले मंत्र में कहा था कि उसको ज्ञान स्वरूप मान के परमात्मा के लिए आहुति देता हूँ, और अब दूसरे मंत्र में मैं उसको तेजस्वी, प्रभावशाली मान करके उसको आहुति देता हूँ। और भौतिक अर्थ में इस तेजस्वी सूर्य के लिए आहुति देता हूँ। ये बड़ा प्रभावशाली है, इसका प्रभाव पड़ता है बहुत। जब सुबह सूर्य चमकता है, सब जाग जाते हैं, सब सावधान हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सब अपने काम में लग जाते हैं। तीसरा मंत्र
ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। हे सर्वरक्षक ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्ञान, सूर्य परमात्ममय है, परमात्मा का द्योतक है। तो ब्रह्म ज्ञान परमात्मा को स्पष्ट करने वाला है, द्योतक प्रकाशक ज्ञान देने वाला है, ईश्वर का ज्ञान कराने वाला है। और फिर कहा सूर्य ज्योति, जो परमात्मा है वही ज्ञान का प्रकाशक है। तो मैं ऐसे परमात्मा के लिए आहुति देता हूँ। तीसरी आहुति भी आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर के लिए है, जो कि ज्ञान का प्रकाशक है। और भौतिक अर्थ में ये जो सूर्य है प्रकाशक, सब चीज़ों को प्रकाशित करता है। इसके प्रकाश में हम सब चीज़ों को देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भौतिक अर्थ में इस सूर्य को हम आहुति दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं। और चौथा मंत्र है ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। सर्वरक्षक सूर्य, सर्वव्यापक सर्वत्र गतिशील परमात्मा, देवेन सवित्रा, ये तृतीय एक वचन है, देवेन भी और सवित्रा भी। सर्व उत्पादक प्रकाशक सूर्य। तो सविता शब्द उत्पत्ति अर्थ वाला है, तो सबका उत्पादक, और देव चमकने वाला प्रकाशक जो सूर्य है। सजूह प्रीति रखने वाला, इंद्रवत्या उषसा ऐश्वर्यशाली, प्रसन्नता, शक्ति तथा धन ऐश्वर्य देने वाली प्राणमयी उषा से। उषा सुबह का समय होता है, जब सूर्य उदय होता है। शुरू में पहले सूर्य की लाली सी दिखाई देती है, लाल लाल दिखता है, उसको उषा बोलते हैं, जो लाली दिखती है। तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वो प्रसन्नता देने वाला है, धन ऐश्वर्य देने वाला है, उत्साह बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, सारे काम फटाफट निपटा लेता है, तो वो बढ़िया नाश्ता करके काम पर पहुंच जाता है। तो ठीक टाइम पर उठता है, चुस्त रहता है, तो उसको पैसे भी मिलते हैं, खूब कमाता है अच्छी तरह। आलसी लोग पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, उठते नहीं, सारा काम लेट करते हैं, फिर वो काम धंधे पर देर से जाएंगे, तब तक पिछड़ जाएंगे वो, इसलिए वो ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उनको बुद्धि भी अच्छी नहीं बनती और उत्साह भी नहीं होता, आलस्य प्रमाद होता है, तो उनका ऐश्वर्य नहीं बढ़ता। इसलिए जो जल्दी उठते हैं उनका ऐश्वर्य बढ़ता है। ये उषा हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से उस उषा से सजू प्रीति रखने वाला, अर्थात प्रीति पूर्वक उनको उत्पन्न कर प्रकाशित करने वाला है। ऐसा जुषाण, हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ वह परमात्मा। जुषाण, जुष प्रीति सेवन योग, ये धातु है। तो जिससे हम प्रीति करते हैं, जिससे प्रेम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसा जो परमात्मा है वह वेतु हमें प्राप्त होवे, हमारी आत्मा में प्रकट होवे, ऐसा ईश्वर। स्वाहा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ की अग्नि में ये आहुति देता हूँ। तो ये हो गया आध्यात्मिक अर्थ। अब भौतिक अर्थ में सबके प्रेरक और उत्पादक परमात्मा से सजूह संयुक्त, और इंद्रवत्या उषसा सजूह प्रसन्नता, शक्ति, ऐश्वर्य युक्त उषा से संयुक्त, उससे संबद्ध सूर्य, ये जो प्रातःकालीन सूर्य है, भौतिक सूर्य, जुषाण, हमारे द्वारा आहुति दान का सम्यक प्रकार भक्षण करे, सेवन करे। जुष प्रीति सेवन योग, यहाँ सेवन अर्थ लेंगे तो हम जो आहुति दे रहे हैं, सूर्य उस आहुति को अच्छी तरह से खाए, उसको दूर दूर तक फैलाए, उसका विस्तार करे और उन्हें वातावरण में व्याप्त कर दे हमारी आहुति को, जिससे कि यज्ञ का अधिक से अधिक लाभ सब लोगों तक पहुँचे।
तो ये भौतिक अर्थ में हमने भौतिक सूर्य को आहुति दी। तो इस प्रकार से ये 4 मंत्र हो गए प्रातःकालीन। बाकी चर्चा कल करेंगे। अब समय पूरा हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।